हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। वहाँ जो इलेक्शन कमिश्नर था उसने हेरा फेरियां की और ये बात कैमरे में पकड़ी गई। चलते चलते बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां की और अपने कमेंट्स में कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर है इसका बिहेवियर सस्पिशियस है। आज उस केस की दोबारा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, पर उससे पहले ही हेरा फेरियों के द्वारा कारपोरेशन का जो मेयर बनाया गया था ना बीजेपी वालों के द्वारा, उसने आज इस्तीफा दे दिया। यानी जो टिप्पणियां कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ गया। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया। प्रशांत भूषण नाम के एक वकील साहब है, उन्होंने डाला हुआ था काफी देर से केस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। तो उनकी जो सबमिशन थी वो ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो पैसा दिया जाता है, चाहे केंद्र में राज कर रही पार्टी को चंदा मिलता, चाहे स्टेट्स में राज कर रही पार्टियों को चंदा मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा प्राप्त किया गया पार्टियों के द्वारा चंदा, ये एक गलत तरीका है, एक गलत परंपरा है। ये आम नागरिक के हकों के साथ खिलवाड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिया सीरियसली और कहा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। वेरी गुड। यानी अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा नहीं प्राप्त कर सकती। मुझे एक कहानी सुनाया करती थी मेरी माँ बचपन में। बेटा, एक दुष्ट राक्षस था। दुष्ट राक्षस की जान एक तोते में थी और तोता एक पिंजरे में बंद था और पिंजरा एक पीपल के वृक्ष पर था और उस पीपल के वृक्ष के रखवाली करने के वास्ते 7 डायने थी। पता नहीं कैसे कैसे पुराने बुजुर्ग माताएं बच्चों को सुनाने के लिए कहानी का। अब जब ये 2 फैसले आए तो मुझे वो कहानी याद आ गई, मेरी माँ के द्वारा सुनाई गई। जिन की जान एक तोते में और तोता एक पीपल के वृक्ष पर, वगैरह वगैरह। बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला और उस चंदे के द्वारा बीजेपी ने खुले हाथ से विरोधियों को खरीदा, विरोधियों को डराया धमकाया, अपनी पार्टी में शामिल कर। तो बीजेपी वाले हैं ना, बड़े जोर शोर से कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है,
कितना ईमानदार है हमारा प्रधानमंत्री, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो फिर ये ईमानदारी से ही ले लेते हैं अपना चंदा। इलेक्टोरल बॉन्ड ये वगैरह लगाने की क्या जरूरत थी, और ये छुपाने की भी क्या जरूरत थी कि किसने चंदा कितना किसको दिया। ना तो चंदा देने वाला चोर है, ना चंदा लेने वाला चोर है, और दोनों का हाथ साफ है, तो पब्लिक में बताने का हर्ज क्या है कि जी इस कंपनी ने, इस आदमी ने इतने करोड़ रुपया या इतने हजार करोड़ रुपया हमें चंदा दिया। अब देखिए, अंबानी अडानी या टाटा बिरला या राम सिंह श्याम सिंह, कोई भी, या मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, कोई नहीं बन, मैं या आप अगर किसी पार्टी को चंदा देते हैं थोड़ा बहुत, 500, 700, 1000, 10,000 की बात नहीं, लाख, 2 लाख, 10 लाख तक की बात हो अगर तो समझा जा सकता है। पर हजारों करोड़ रुपया जो पार्टी, जो कंपनी, जो लाला चंदा दे रहा है रूलिंग पार्टी को, तो यह समझा जा सकता है कि बदले में रूलिंग पार्टी इनको अनड्यू फेवर देगी। अनड्यू फेवर जब भी दी जाती है तो कायदे कानून को ताक में रख दिया जाता है। जब कायदे कानून के ताक में रख के सिर्फ इस करके किसी को फेवर दी जाती है क्योंकि उसने चंदा दिया हुआ है, तो फिर ये एक देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ धोखा है। गुरु नानक ने एक बात कही थी आज से 550 साल 600 साल पहले, कहने लगे कि नदर उपट्ठी दे जे करे सुल्ताना घाह कराएदा धर्म मंगन पेख ना पाएगा। अगर भगवान परमात्मा अपनी नजर टेढ़ी कर ले, उल्टी कर ले, तिरछी कर ले, पहले कृपा बनी हुई थी, कृपा हटा भगवान की, और वो आजकल के बाबाओं की कृपा नहीं, जो सिर्फ कृपा उसी वक्त आती है जिस वक्त 4-5 सुंदर नारियां इधर उधर हों ना। भगवान की कृपा जो जीवन दाता है, जो मौत का दाता भी है। तो भगवान की कृपा हट गई, राजा थे रंक बन गए। अब तक भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी हुई थी, जो कुछ भी ऊट पटांग अंट शंट ये पास करते थे सब हो जाता था। अब क्योंकि डाउनफॉल शुरू हो चुका है, अब भगवान की कृपा इनके ऊपर नहीं है, इसके इनके हर एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट आईना दिखा रहा है या लोग आईना दिखा रहे हैं। मतलब कि अब वो दिन दूर नहीं जब आपकी नैया ऐन मझधार में डूबने वाली है। मैंने तो पहले बड़ी बार कहा था कि मोदी साहब अपने बिहेवियर को सुधार लीजिए, आपका बिहेवियर देश के हित में नहीं है। नहीं सुनी तो भुगतो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।